जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बुरी खबर है ये तो सभी के लिए। हर स्टूडेंट को ये बात जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको बता दें, कल ही कोटा की एक सुसाइड की यहाँ पर न्यूज़ आई, जिसमें आपको बता दें कि 12th क्लास की एक छात्रा थी जो जेई की तैयारी कर रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पर इस छात्रा के द्वारा सुसाइड का क्या कारण रहा, क्यों सुसाइड किया गया, तो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, आप किसी भी दबाव में या फिर किसी भी प्रेशर में कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रेशर में नहीं रहना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह का कभी भी आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आपको बताते हैं कि इस लड़की ने इस जो सुसाइड नोट लिखा था, इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप इस सुसाइड नोट को देख सकते हैं, ये इस छात्रा के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकता या सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं असफल हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सबसे खराब बेटी हूँ, आप मेरे पिता व अंतिम विकल्प। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है। जैसा कि कोटा की न्यूज़ थी, राजस्थान के कोटा में आईआईटी जेई परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की खुदकुशी का मामला सामने आया। छात्रा ने जेईई मेंस परीक्षा के 2 दिन पहले यह कदम उठाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्रा के द्वारा एग्जाम के दबाव का जिक्र किया गया है। आत्महत्या करने से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें लिखा है, मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती, इसलिए सुसाइड कर रही हूँ, मैं कारण हूँ, मैं सबसे खराब बेटी हूँ, सॉरी मम्मी पापा, यही आखिरी विकल्प है। गौरतलब आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छात्रों से परीक्षा में होने वाले तनाव पर चर्चा कर रहे थे। यह प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पीपीसी 2024 कार्यक्रम का 7वां संस्करण था। पीएम मोदी अपने कार्यक्रम के 7वें संस्करण में बोर्ड जो परीक्षा होती है उससे छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो यह घटना जब घटी, तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। अब होगा या नहीं होगा वो राम भरोसे छोड़ दें आप, क्योंकि अगर होना होगा तो एक बार में हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो फिर से कोशिश करके देखेंगे। लेकिन इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक एग्ज़ाम नहीं है, ज़िंदगी एग्ज़ाम से बढ़कर है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी आपने थोड़े दिन पहले 12th पास मूवी भी देखी होगी। अब वो जो मनोज सर थे, उन्होंने 12th में बिल्कुल फेल हुए, फिर भी यहाँ पर अब भी एसपी रैंक पर हैं, यूपीएससी निकाल लिया उन्होंने। तो यहाँ पर 12th या फिर कोई एग्ज़ाम डिसाइड नहीं कर सकता, ये रहती है कि आप बार बार कोशिश करते रहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसा कि हमने आपसे कहा, आपका एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता। ज़िंदगी बहुत लंबी है, इससे आप एग्ज़ाम को लेकर ख़त्म नहीं कर सकते। अभी आप फेल भी हो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सफल भी होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो यहाँ पर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत सारे काम हैं जिससे आप करके बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी लेकर ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। आप और काम करके भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। जैसा कि आपको
यहाँ पर बता दें, हमारे पास यहाँ पर कुछ कमेंट हैं जो आपको पढ़कर सुनाते हैं। इनका क्या रिएक्शन रहा इस सुसाइड के ऊपर। जितेंद्र कुमार का ये यहाँ पर कहा गया कि हम बेरोजगार जो ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, मतलब अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए खुद को लूजर या सुसाइड करने की नहीं सोचते, और ये JEE और नीट वालों की ज़िंदगी सही मायनों में भी शुरू नहीं होती। उन्हें खुद सोचना चाहिए, अपना खुद का 100% दे हो न हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई भी एक्सपीरियंस सुसाइड के बारे में नहीं सोचें। अब ये जितेंद्र भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश दिया है बच्चों के लिए कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आप अपना 100% दें। अगर नहीं हो तो वो फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ दें कि होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक्सपीरियंस मतलब ऐसा सुसाइड करने के बारे में कभी ना सोचें। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मंजू मीना जो हैं उन्होंने क्या लिखा। पेपर तो आते रहते हैं, ज़िंदगी बार बार थोड़ी ना आती है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे माता पिता तो कभी प्रेशर नहीं डालते। बिल्कुल इसी तरह माता पिता का यहाँ पर अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। कोई प्रेशर, इतना दबाव भी नहीं देना चाहिए कि बच्चा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। और कोचिंग संस्थान और अन्य इंस्टीट्यूट हैं तो उनको भी समझना चाहिए, बच्चों को बार बार मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आपसे एग्ज़ाम इस बार नहीं हुआ तो फिर से आप कोशिश करें, और एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इन भाइयों ने यहाँ पर कमेंट किया, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा, बहुत दुख हुआ ये सुनकर, ऐसा कोई भी दोस्त ना करे। वैसे भी हमारे समाज में लोगों की सोच हो गई है कि कोई भी लड़का या लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उससे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो बहुत ताने मारते हैं लोग। और यही डर होता है एक स्टूडेंट के दिमाग में, जिसको हमेशा दिमाग में लेकर वो अपनी तैयारी करता है। सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं लोगों के शब्द। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब होती है जब मम्मी पापा जी को समाज के लोग बोले कि आपके बच्ची का क्या हुआ, वो तैयारी कर रहे थे। इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। सही बात है, इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, 17-18 साल की ज़िंदगी नहीं है, अभी तो आपको बहुत लंबे तक यानी चलना है। दोस्तों, अपनी सोच बदलो। मम्मी पापा जी को हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। ज़िंदगी रहे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे यार। सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बोला बाबा सबका भला करे, सबकी मम्मी पापा जी के सपने पूरे करे। हर हर महादेव। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप ऐसा दबाव कभी ना रखें। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी यानी एक बात लिखी है, जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे यार। सुसाइड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर ज़िंदगी है तो और कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकती। और किसका देखते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर चेता के नाम से आईडी है, तो इनका क्या रिएक्शन है। माता पिता को इतना भरोसा होना चाहिए अपने बेटे बेटियों पर, जब वो मेहनत कर रहा है या कर रही है तो एक दिन सफल अवश्य होगी या होगा। इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर मेहनत सिद्धि से करोगे तो सफलता आज नहीं लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चेता भाई जो हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश दिया है यहाँ पर। जैसा कि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल भी मिलने का मजा आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल थक कर नहीं बैठना है। एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं कर सकता। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में निकाल ले, दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में निकाले। जैसा कि आप सभी ने 12th फेल मूवी देखी होगी। जो मनोज सर थे उन्होंने UPSC दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड दिया नहीं हुआ, थर्ड दिया नहीं हुआ, फोर्थ में तो वैसे ही क्रैक कर गए थे। तो इस तरह आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। IIT JEE या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम है, अन्य जो भी कंपटीशन है, उनमें अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप फिर से कोशिश करें।
और लेकिन ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत लंबी है। यहाँ पर आप इन भाई का कमेंट भी देख सकते हैं कि कोशिश करना चाहिए लेकिन कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उससे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आज लाइफ होती तो आप और कुछ बड़ा कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर और बात करें तो ऐसे मेरे साथ भी हो सकता था। ये किसने लिखा है यहाँ पर? ये अभय पार्षद ने भी यहाँ पर एक यानी कमेंट किया है इसके खुद के एग्ज़ाम को लेकर। ऐसे मेरे साथ भी हो सकता था। जिस दिन बिहार टीचर का रिजल्ट आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं उस दिन बहुत रोया था। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत समझाया और गले लगा के रोने लगी। बोली कि लाइफ बहुत है अभी। अगर माँ ने मुझे गले नहीं लगाया होता तो गलत कदम उठा सकते थे। माँ अपने बेटे को कभी हारने नहीं देती हैं। लव यू माँ। जैसा कि इन फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए कमेंट किया है। जैसा कि इन्होंने लिखा कि मेरा बिहार टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनकी जो माँ थी उन्होंने भी समझाया इनको, तो इन्होंने भी गलत कदम उठाने की सोच ली थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ की सुनी और गलत यानी निर्णय नहीं लिया इन्होंने। नेक्स्ट आप इस कमेंट को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा संदेश है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि लोग यहाँ पर इन्होंने लिखा कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में आईआईटी है, नीट है, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब भी मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि मानव जीवन इन एग्ज़ाम से बढ़कर है। आईआईटी, नेट, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हार नहीं मानना चाहिए और माता पिता को भी यह बात समझने की ज़रूरत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसलिए हौसला बढ़ाया जाए परिवार वालों की तरफ से भी। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारे जगह हो रहा है। आप कोटा ही नहीं है, कोटा के अलावा बहुत सारी सिटी भी हैं जहाँ पर बच्चे इस तरह का गलत कदम उठाते हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने कहा, हाँ, अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप बिना टेंशन के एग्ज़ाम को दें। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बाद में सोचना है आपको। एग्ज़ाम को सही अटेंड करके आए और अच्छे से एग्ज़ाम को लिखें। जो भी यानी भरना है आपको, सीरीज भरनी है, उसको अच्छे से अटेंड करें। अगर फिर भी आपका कमी रहती है तो उसको आप फिर से कोशिश करें, लेकिन इस तरह का गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। प्रत्येक जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बिल्कुल समझना चाहिए कि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ को मतलब डिसाइड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको ये जो जानकारी थी इसके बारे में आपकी क्या राय है, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्रा, उनको आप क्या संदेश दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जैसा कि मैंने इन बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट बताया जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो आप भी अपना कमेंट करके बताइए कि इस तरह का जो सुसाइड हो रहा है, जो ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कम कैसे किया जा सके, इसके बारे में भी आप अपनी राय दें। और आप सभी को बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।